नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अमर कहानी कथा सागर में। आज की कहानी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की कहानी सुनेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। भारत और भारतीय मूल की महिलाएं आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। अब उनके लिए अंतरिक्ष भी दुर्गम नहीं रह गया है। भारत में जन्मी कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण करके भारत को गौरवान्वित किया है। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ओहियो प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम दीपक पांड्या और माता का नाम बोनी पांड्या है। उनके पिता मूल रूप से भारत के गुजरात राज्य के रहने वाले हैं। गुजरात के मेहसाणा ज़िले में स्थित झुलासन उनका पैतृक गांव है। जन्म से ही अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स का भारत से इतना ही संबंध है। वर्ष 1983 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद सुनीता ने वर्ष 1987 में यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी से भौतिक विज्ञान की डिग्री अर्जित की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1987 में ही अमेरिकी नौसेना में कार्यभार संभाला। बाद में विलियम्स ने वर्ष 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री प्राप्त की। नौसेना में रहते हुए सुनीता विलियम्स ने विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। गौरतलब है कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित किए जाने से पूर्व उन्हें 30 से अधिक एयरक्राफ्ट उड़ाने एवं 3000 से भी अधिक फ्लाइंग घंटों का अनुभव था। बेसिक ड्राइविंग ऑफिसर के रूप में अमेरिकी नौसेना के साथ अपना कैरियर शुरू करने वाली सुनीता विलियम्स का नासा के लिए चयन वर्ष 1998 में हुआ। अगस्त 1998 में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनका अंतरिक्ष यात्री बनने का प्रशिक्षण आरंभ हुआ। उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान 9 दिसंबर 2006 को डिस्कवरी यान के साथ शुरू हुई थी। यह यान 11 दिसंबर 2006 को उन्हें लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचा। 192 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 22 जून 2007 को धरती पर सुनीता की वापसी हुई। इस दौरान उन्होंने अपने 14 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों को अंजाम दिया। विलियम्स का दूसरा अंतरिक्ष अभियान 14 जुलाई 2012 को शुरू हुआ। इस बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर में 4 महीने व्यतीत किए और अनेक अनुसंधान किए। इस बार उनकी वापसी 18 नवंबर 2012 को हुई। सौभाग्य से उनकी दोनों ही अंतरिक्ष यात्राएं सफल रहीं। अपने अंतरिक्ष अभियानों के दौरान सुनीता ने अंतरिक्ष में चहलकदमी भी की। उनके नाम अंतरिक्ष में 50 घंटे 40 मिनट चहलकदमी करने का रिकॉर्ड है और स्पेस में चलने वाली वह 5वीं सबसे अधिक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 मील दौड़ने, 18 मील स्टेशनरी बाइकिंग करने तथा अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आधा मील तैरने का कीर्तिमान भी सुनीता विलियम्स के नाम है। विलियम्स ने 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष से ही बोस्टन मैराथन में भाग लिया था, जिसे उन्होंने 4 घंटे 24 मिनट में पूरा किया। इसके अतिरिक्त सुनीता ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला के
बिजली के तारों को ठीक किया तथा सौर पैनल को भी सक्रिय किया। उन्होंने अंतरिक्ष में नए नए विद्युत संयंत्र को स्थापित भी किया और अंतरिक्ष में रहते हुए रोबोट आर्म का संचालन किया। यद्यपि ये सभी कार्य तकनीकी रूप से बहुत जटिल थे, तथापि सुनीता विलियम्स ने अपने सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया। भले ही सुनीता विलियम्स भारतीय नागरिक न हों, परंतु भारत के साथ उनका एक खास संबंध है। उन्होंने अंतरिक्ष से दिए गए अपने पहले संदेश में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आधी भारतीय हूँ। मुझे विश्वास है कि भारत के लोग मुझे अंतरिक्ष में देखकर काफ़ी प्रसन्न होंगे। मैं चाहती हूँ कि भारत के लोग भी आगे बढ़ने के ख्वाब देखें। निसंदेह अंतरिक्ष में 322 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाने वाली सुनीता विलियम्स के ये शब्द अत्यंत प्रेरणाप्रद हैं। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष यात्री के रूप में नाम कमाने वाली सुनीता विलियम्स पर पूरे भारत को गर्व है और उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करेंगी।